हे एवरीवन, एक एक लफ्ज़ करके बिल्कुल बच्चों की तरह सिर्फ 40 दिन में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बस ये कोर्स मुकम्मल कर लें। इस नहायत ही आसान कोर्स का आज तीसरा दिन है और आज हमने हैज़, हैव और हैड को कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके से सीख लेना है कि इन्हें हम बासानी इंग्लिश बोलचाल में यूज़ कर सकें। मज़ीद क्लासेस की नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप कोई भी अहम लेसन मिस ना कर बैठें। इस सबक के मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन करने के लिए या फिर एक्सरसाइज चेक करवाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। मज़ीद आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो क्लास नंबर 1 से इस कोर्स का आज ही आगाज़ करें और बाकायदा तमाम क्लासेस की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिला ताख़ीर हमारे आज के सबक का आगाज़ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कोई चीज़ किसी के कब्ज़े में हो, किसी के पास हो, किसी की मलकियत में हो या फिर किसी और चीज़ का हिस्सा हो, इन सब सिचुएशंस के लिए हम कुछ इस तरह के वर्ड्स उर्दू में यूज़ करते हैं। पास है, उसकी है, ठीक है, जैसे उसकी अपनी फ्लोर मिल है, उनके हैं, ठीक है। यानी इस तरह से हम उर्दू में बड़ी ही आसानी से किसी की मलकियत, कब्ज़े या कोई चीज़ पास होने के बारे में उर्दू में बआसानी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, एक दफ़ा पढ़ लें। इस तरह की जो बातें हैं इनको हम इंग्लिश में कहना सीखेंगे। ओके, मेरे पास गेमिंग कंप्यूटर है, पास है यानी मेरी मलकियत में है। उसके पास अच्छी अच्छी किताबें हैं, यहाँ पर भी लफ्ज़ पास आ गया। हमारे पास घड़ियाँ हैं, पास, मलकियत की बात आ गई, पास मलकियत की बात है, ठीक है। बचपन में उसका अपना मोबाइल था, ओके, उसका, यहाँ पर भी मलकियत की बात आ गई, लेकिन गौर करें था, यानी हम माजी की मलकियत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसकी अपनी फ्लोर मिल है, उसकी, यहाँ पर भी बात आ गई मलकियत की। उनके 5 प्लॉट हैं, उनके, राइट। तो अगर हम सेंटेंसेस को देखें, उर्दू में जो बातें लिखी हैं ये सब की सब एक ही इशारा देती हैं कि चीज़ें मलकियत में हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातों को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हैज़, हैव और हैड की। प्रेजेंट की बात अगर की जाए तो हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव को, और अगर पास्ट की बात की जाए तो हमारे पास एक ही वर्ड है हैड। जी, तो किसी की चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कि फ़लाँ के पास ये है, फ़लाँ के पास वो है, ओके, और मेरे पास सिर्फ यही है, इस तरह की बातें करने के लिए आपको हैज़, हैव और हैड को लाजमी सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इनको ज़रा बेहतरीन तरह से सीख लेते हैं। सबसे पहले एक बात हमने पहले सीख ली है कि कब्ज़ा हो, मलकियत हो या किसी के पास चीज़ें हों तो हम सिंपली हैज़, हैव और हैड को यूज़ करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ज़रा आगे देखते हैं कि हैज़ कहाँ पे यूज़ करना है, हैव कहाँ पे यूज़ करना है, किन किन लोगों के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं, किन लोगों के लिए हैव का यूज़ करते हैं, और हैड को तो आप सभी लोगों के साथ यूज़ करते हैं, ये बात याद रख लें, ठीक है, चूँकि ये एक ही है, माजी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हैड ही है मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए। ओके, देखिए दोस्तों, हैज़ को आप इतना याद रख लें कि सब सिंगल लोगों के लिए, सब सिंगल लोगों के लिए आपने हैज़ का यूज़ करना है सिवाय आई एंड यू के। बात क्लियर हो गई। आई और यानी मैं और तुम, यानी मैं और आप जो वीडियो देख रहे हैं, हम दोनों के अलावा हमने सब के लिए हैज़ का यूज़ करना है। यहाँ से आप याद रख लें, हैज़ कहाँ पे एंड हो रहा है, एस पे, और एस का मतलब सिंगल। जितने भी सिंगल लोग हैं सब के लिए आपने क्या करना है, हैज़ का यूज़ करना है। ओके, जब भी एक शख्स की मलकियत की बात होगी तो क्या यूज़ करेंगे, हैज़। जी, नंबर 2, हैव कहाँ पर यूज़ करेंगे, जितने भी प्लूरल हैं। यहाँ पर अब ये जो सिंगल हैं, इन सब के अलावा जितने भी लोग हैं उनकी मलकियत के बारे में जब हमने बात करनी है तो हमारे पास क्या वर्ड बचा, हैव। सादा सी बात,
बेहतरीन और अच्छी वाली लर्निंग करने के लिए आपने मेरे साथ साथ जो बातें मैं आपको बोलूँ रिपीट करने को, वो रिपीट करनी है लाजमी। देखिए दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश हम सीख रहे हैं, अगर बोलेंगे नहीं, मुंह से अल्फाज अदा नहीं होंगे तो स्पोकन इंग्लिश का मकसद ख़त्म हो जाएगा। देखिए, स्पोकन इंग्लिश का ताल्लुक है बोलने से, बोलने की प्रैक्टिस करने के से, ठीक है। तो साथ साथ आपने, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इतना सारा बोल रहा हूँ, आपने मेरे साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाजमी बोलनी हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए, बोलिए ही हैज़। प्रैक्टिस करेंगे, किन के साथ हैज़ लगना है। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। कोई भी छोटी चीज़ है, कोई भी छोटा सा एनिमल है, जानवर है, परिंदा है, उनके लिए आप इट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बेजान चीज़ों के लिए आप इट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज़, इट हैज़। ओके, सिंगुलर्स यानी सिंगल लोग, डॉक्टर, फादर, ठीक है। मैं सिंगल शादी के लिहाज से नहीं कह रहा, सिंगल मतलब वाहिद, एक। माई मदर हैज़, माई ब्रदर हैज़, ठीक है, मेरे भाई के पास है, मेरी अम्मी के पास है, राइट। तो जो एक एक लोग हैं, एक एक बंदा है, सबके साथ आप हैज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करने के लिए एक दफ़ा क्या करें, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबका अलग अलग नाम लेकर बोलें। आसिम हैज़, कासिम हैज़, ठीक है, सबके नाम लेकर बोलें। ऑल राइट, अब देखते हैं हैव की प्रैक्टिस। आई हैव, वी हैव, you have, they have। ओके, आसिम एंड कासिम हैव। दोस्तों, अब ज़रा हैज़, हैव और हैड को यूज़ करते हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, यानी छोटी छोटी बातें करना सीखते हैं। एक एक लफ्ज़ करके हमने इंग्लिश सीखनी है, तो ज़रा यहाँ पर गौर करें। अगर आपने प्रोनाउंस नहीं सीखे तो क्लास नंबर 1 में हमने ये प्रोनाउंस सिखाए हुए हैं। क्लास नंबर 1 आप लाजमी देखें, वहाँ से आपके बहुत सारे जो बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो समझ आएंगे। ओके, सबसे पहले आपने उस शख्स का नाम बोलना है जिसकी मलकियत के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो, या आप कह लें आसिम, ठीक है, नाम पहले बोलते हैं। आसिम हैज़, ओके, और उसके बाद अ पेन। आसिम एक बंदा है, आसिम हैज़ अ पेन। शी यानी एक लड़की, शी हैज़ अ पेन। इट का मतलब है ये, किसी भी छोटे परिंदे या जानवर के बारे में आप बात करते हुए इट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेजान चीज़ों के बारे में आप बात करते हुए इट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे देखें, अगर आपने परिंदे की बात की तो आप इट हैज़ अ पेन तो नहीं कहेंगे, आप ये कह सकते हैं इट हैज़ ब्लैक फेदर्स, यानी पर हैं, ठीक है। इट हैज़ ब्लैक फेदर्स, उसके काले पर हैं। आप किसी भी एक नाम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आसिम का नाम यूज़ किया। प्रोफेशन या आपका रिलेशन, आपका रिश्ता किसी के साथ है, जैसे माय मदर। यहाँ पर प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, यानी एक बंदे के बारे में आप बात करते हुए आप हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप यूँ सेंटेंस बना सकते हैं, उसकी मलकियत के बारे में बात कर सकते हैं। चलें क्विकली प्रैक्टिस करते हैं। ही हैज़ अ पेन, शी हैज़ अ पेन, इट हैज़ ब्लैक फेदर्स, आसिम हैज़ अ पेन, डॉक्टर हैज़ अ पेन, एंड माई ब्रदर हैज़ अ पेन, ठीक है। अब ज़रा हैव को देखते हैं। देखिए, जो सिंगल हैं उनके लिए तो हमने हैज़ का यूज़ किया, यानी हैज़ के एस से याद रख सकते हैं कि हैज़ तमाम सिंगुलर के साथ आएगा, ठीक है। ओके, और बाकी सबके साथ हैव। आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, यू हैव अ पेन। और जितने भी प्लूरल होंगे यानी ज़्यादा लोग होंगे, सबके साथ हम हैव ही लगाएंगे। अब देखें, प्रोफेशन अगर प्लूरल में हो तो उनके साथ भी हैव ही आएगा, ठीक है। जैसे टीचर्स, ओके, टीचर्स हैव अ पेन, या टीचर्स हैव पेन्स, ओके। और इसी तरह से माई ब्रदर्स हैव अ लॉट ऑफ पेन्स या पेंसिल्स, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी की मलकियत में चीज़ें हैं। अब देखते हैं, अगर किसी की मलकियत में कोई चीज़ें थी
तो उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हुए कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, ये जो सिंगुलर हैं इनके साथ भी हमने हैड लगाया और जो प्लूरल हैं इनके साथ भी हमने हैड लगाया, ठीक है। ओके, ही हैड अ पेन। सेंटेंस को थोड़ा मज़ीद अच्छा करेंगे जिससे वाज़ेह हो जाए कि वाकई में पास्ट के बारे में बात हो रही है, यानी सेंटेंस को थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं, बामानी बनाते हैं। इन हिज और हर चाइल्डहुड, ठीक है, उसके बचपन में। ही हैड अ पेन इन हिज चाइल्डहुड। शी हैड अ पेन इन हर चाइल्डहुड। अब अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस को मज़ीद ब्यूटीफुल करना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं शी हैड अ रेयर पेन, ठीक है, यानी बिल्कुल नायाब पेन था उसके पास। इट हैड, यहाँ पर फिर से आप कह सकते हैं इट हैड ब्लैक फैदर। बात कर रहे हैं बर्ड के बारे में, ठीक है, आपने बचपन में कोई बर्ड रखा हुआ था बहुत ही प्यारा, तो आप कह सकते हैं इट हैड ब्यूटीफुल ब्लैक सिल्की फैदर्स, ठीक है, उसके बहुत ही खूबसूरत काले चमकदार से उसके पर थे, ठीक है। ओके, आई हैड अ पेन इन माई चाइल्डहुड। वी हैड अ पेन इन आवर चाइल्डहुड। दे हैड अ पेन इन देयर चाइल्डहुड। ओके, यू हैड अ पेन इन योर चाइल्डहुड। तो इनके साथ साथ ये जो सब हमने सब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं इनके साथ साथ ये भी चेंज होंगे, ठीक है। ही के लिए हिज, शी के लिए हर, आई के लिए माई, वी के लिए आवर, दे के लिए देयर, ठीक है, और यू के लिए योर। जी, तो सेंटेंसेस आपने बनाना सीख लिए, बिल्कुल बुनियादी सेंटेंसेस बना लिए हमने। अब आगे बढ़ते हैं और इनके थोड़े थोड़े मज़ीद सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब तक हमने हैज़, हैव और हैड को अच्छा खासा सीख लिया है, लेकिन अब मज़ीद इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए, थोड़ा ग्रामेटिकल टच देने के लिए भी इसको मज़ीद सीखते हैं। देखिए, सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी उस बंदे का नाम या उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे जिसकी मलकियत के बारे में बात हो रही है, जिसके कब्ज़े में चीज़ है, जिसके पास चीज़ है, जिसके ऊपर चीज़ है, ठीक है, जिस का हिस्सा वो चीज़ है। ओके, और उसके बाद हम एक सूटेबल जो वर्ब है यहाँ पर वो यूज़ करेंगे पोसेशन के लिए। सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल्स के लिए आई और यू को शामिल करके हैव, और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा हम बोलेंगे। ओके, उसके पास मोबाइल है, ही हैज़ अ मोबाइल। उनकी लड़ाई है, यानी उन्होंने लड़ाई करनी है, फ़ाइट है उनकी आपस में, ठीक है। सो दे हैव अ फाइट। मेरे पास ज़हीन दोस्त हैं, आई हैव इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। आई हैव इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पर मलकियत की बात तो नहीं हो रही, बेसिकली ये रिलेशनशिप में है। जैसे हम कहते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। तो रिलेशनशिप के लिए यानी रिश्ते के लिए भी आप कह सकते हैं हैव, ठीक है, आई हैव। उसके दांत खूबसूरत हैं, ही हैज़ ब्यूटीफुल टीथ। ही हैज़ ब्यूटीफुल टीथ, ठीक है। तो किसी का हिस्सा है अगर कोई चीज़, तो उसके लिए भी आप हैज़, हैव और हैड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, मज़ीद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। हैज़ के साथ कुछ सेंटेंसेस हैं। इकरा का चेहरा उदास है, इकरा हैज़ अ सैड फेस। मेरे साथ साथ बोलें, इकरा हैज़ अ सैड फेस। उसके पास मेरा मोबाइल है, शी हैज़ माई मोबाइल। शी हैज़ माई मोबाइल। हसन के पास कमरे हैं, हसन हैज़ अ रूम। हसन हैज़ अ रूम। हसन के पास कमरा है, ठीक है, एक। मेरे पास एक मुलाजिम है, आई हैव एन एम्प्लॉई। आई हैव एन एम्प्लॉई। नर्स के पास अद्वियात हैं, द नर्स हैज़ मेडिसिन्स। द नर्स हैज़ मेडिसिन्स। हैव के साथ कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। उनके पास एक रोबोट है, यानी अब हैव के साथ आई, यू और बाकी सब के सब प्लूरल्स ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। दे हैव अ रोबोट। उनके पास एक रोबोट है। उनके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, दे हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स।
they have 1 million subscribers. 15 लोगों के पास टिकट है. 15 people have ticket. 15 people have ticket. उन सब के अपने घर हैं. They all have their own homes. They all have their own homes. उनके 3 बच्चे हैं. They have 3 children. They have 3 children. तो have के भी हमने sentences देख लिए. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि had के sentences किस तरह के होंगे. कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें हैं कि एक तो had past के लिए यूज़ होगा और दूसरी बात had सब के साथ यूज़ होगा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है, ओके. उनके पास पिछले साल अच्छा घर था. They had a nice house last year. अच्छा, यहाँ तक भी हम कह सकते थे, लेकिन सेंटेंस को मज़ीद मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने कहा They had a nice house last year. उनके पास एक पालतू बिल्ली थी. They had a pet cat. They had a pet cat. 15 लोगों के पास टिकट थी. 15 people had tickets. 15 people had tickets. साथ साथ बोलें, प्रैक्टिस करें. 2010 में उसके पास बहुत पैसा था. He had a lot of money in 2010. He had a lot of money in 2010. नर्सों के पास अद्वियात थी लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं की. The nurses had medicines. The nurses had medicines. जी, तो had के भी सेंटेंसेस हो गए. यानी अब आपने लोगों के बारे में बताने के लिए कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या था, आपने इंग्लिश में बताना सीख लिया. अब हम देखते हैं कि किसके पास क्या नहीं है और किसके पास क्या नहीं था. ठीक है, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, ज़रा ये सीख लेते हैं. दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है. याद रख लें, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद डजंट, डोंट. जहाँ पर पहले हैज़ आ रहा था उन्हीं के साथ आपने डजंट लगाना है. जहाँ पर पहले हैव आ रहा था उन्हीं के साथ आपने डोंट लगाना है. और जहाँ पहले हैड आ रहा था जिन लोगों के साथ, उन सब के साथ आपने डिडंट लगाना है. एक बात यहाँ पर कॉमन हो गई है, हैज़, हैव और हैड तीनों के लिहाज से ये चीज़ें तो चेंज हो गई, ये वाली भी चेंज हो गई, लेकिन अब सब के साथ हैव आएगा. ठीक है, चाहे अभी जो प्रेजेंट टेंस है उसकी मलकियत की बात हो या पास्ट टेंस की मलकियत की बात हो, सब के साथ हैव आएगा. लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, वर्ब्स, ये चेंज हो गए हैं. और ये चेंज कैसे हुए हैं? देखिए, जिनके साथ हैज़ था उनके साथ डजंट आएगा. जिनके साथ हैव था पहले उनके साथ डोंट आएगा. और जहाँ पर हैड था वहाँ पर डिडंट आएगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें कॉमन हो रही हैं. ओके, देखिए, अच्छा, आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जिनसे आपको हमेशा याद रहेगा कि कहाँ पर आपने डजंट लगाना है और कहाँ पर डोंट और कहाँ पर डिडंट. देखिए दोस्तों, एक बात तो याद रख लें कि डिड का ताल्लुक है ही पास्ट टेंस से. ठीक है, ओके. दूसरी बात, यहाँ पर चूँकि हमारे पास हैड आ रहा था तो यहाँ पर डी से याद रख लें, डी. ठीक है, तो ये 3 डी का ताल्लुक है, यानी हैड वाली जगह पर डबल डी. ओके, एक ये डी और एक ये डी. राइट, यहाँ पर पहले हमारे पास हैज़ आ रहा था. ठीक है, तो एक ये एस और एक ये एस. यहाँ पर दूर दूर तक एस का ताल्लुक नहीं था. ठीक है, तो इसको आप वैसे ही समझ लें कि बाकी सबके साथ डोंट आएगा. राइट, ओके. तो एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर आप इसको याद रखना चाहें, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको याद रखें. अदरवाइज सिंपली इसको एक दफ़ा पढ़ लें. ही डजंट हैव, शी डजंट हैव, इट डजंट हैव, आई डोंट हैव, वी डोंट हैव, they don't have, you don't have. यकीन माने अगर आप इसको 5 से 8 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, अभी कर लें मेरे साथ साथ. he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, I don't have, we don't have, they don't have, you don't have. right, तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, within 2 minutes ये आप प्रैक्टिस करेंगे और ये आपकी ज़ुबान से कभी उतरेगा ही नहीं. ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी ज़ुबान पर आती जाएंगी. ठीक है,
पक्की होती जाएंगी। He didn't have, he didn't have, he didn't have, she didn't have, यानी उसके पास नहीं था। I didn't have, मेरे पास नहीं था क्या? A pen. We didn't have a pen. They didn't have a pen. You didn't have a pen. तो इस तरह से इनको प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सुने और बोलें, बोलने से ही बोलना आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसका थोड़ा सा फार्मूला देख लेना है। सब्जेक्ट डू और डज, उसके बाद डिड नॉट को हमने शॉर्ट कर लिया, डिडंट, डज नॉट को हमने शॉर्ट कर लिया, डजंट, ठीक है, और डू नॉट को हमने शॉर्ट कर लिया, डोंट, राइट। तो इस तरह से हमारे लिए स्पीकिंग और आसान हो गई। सबके साथ हैव लगेगा और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा। एक दफ़ा सेंटेंसेस देख लेते हैं, हमारे पास 2 से 3 यहाँ पर हैं, इनको भी प्रैक्टिस करते हैं। उसके पास मोबाइल नहीं है, शी डजंट हैव अ मोबाइल, शी डजंट हैव अ मोबाइल। हमारे पास वक्त नहीं है, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। मेरे पास काफ़ी रकम नहीं थी, आई डिडंट हैव इनफ मनी। तो डजंट, डोंट, डिडंट सबके साथ हैव ही आएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और सवाल पूछना सीखते हैं कि अगर हमें पूछना हो कि क्या किसी के पास कोई चीज़ है, क्या आपके पास कलम है, ऐसी बातें पूछने के लिए डू, डज, डिड। अगर थी पूछना है तो फिर डिड, और अगर है पूछना है तो डू और डज में से हम यूज़ करेंगे। डज किन के साथ यूज़ करेंगे? जो तमाम के तमाम सिंगुलर हैं। डज का मतलब यानी डज के जो एस का मतलब है और हैज़ के एस का मतलब है, ये सेम है। क्या मतलब है? सिंगुलर, वाहिद, सिंगल, एक। ओके, और डू का मतलब आप समझ लें बाकी सब, ठीक है। और डिड का ताल्लुक तो है ही पास्ट से। ओके, क्या आपके पास कलम है? डू यू हैव अ पेन? शुरू में आ गया, यू आया तो डू यू। प्रैक्टिस करें, डू यू, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव, डू यू हैव। क्या उसके पास मोबाइल है? उसकी बात हो रही है, यानी एक शख्स की बात हो रही है, ठीक है। तो डज, डज ही हैव अ मोबाइल, डज ही हैव अ मोबाइल। क्या उनके पास वक्त था? डिड दे हैड टाइम, डिड दे हैड टाइम। यहाँ पर मुझे एक बात बताएं, क्या ये सेंटेंस ठीक है? डिड दे हैड टाइम। हमने थोड़ी देर पहले तो बात की थी कि जब डिड आ गया, डज आ गया या डू आ गया तो सबके साथ हैव लगेगा, और यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत है। डिड दे हैव टाइम, ये सही आएगा, ठीक है। डिड दे हैव टाइम, क्या उनके पास वक्त था? ओके, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सेंटेंसेस, जो सवालिया फ़िक्रे हैं वो आप बना सकते हैं और बातें पूछ सकते हैं कि क्या किसी के पास कुछ है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश कन्वर्सेशन को मज़ीद आसान बना लेने के लिए हम सीखते हैं कि हैज़, हैव और हैड को यूज़ करते हुए जब हमसे कोई सवाल पूछे तो हमने उसका जवाब कैसे देना है। देखें, हमसे कोई पूछता है डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, तो इसका जवाब हम 2 तरह से दे सकते हैं। यस, आई हैव अ पेन। यहाँ से शुरू करें, यस आई हैव अ पेन। तो आपको इतना लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना छोटा कि यस, ठीक है। इतना भी आपने नहीं कहना, ये अच्छा नहीं होता। तो अच्छी कन्वर्सेशन आपको सिखा रहा हूँ कैसे आपने कहना है। यस आई हैव। डू यू हैव अ बिजी डे? यस आई हैव। डिड दे हैव अ हाउस? क्या उनके पास घर था? क्या उनका घर था? यस दे हैड। डिड आ गया तो बात आ गई पास्ट की, ओके। और दे के साथ क्या हमने हैड ही लगाना होता है, राइट। तो डिड दे, यानी आपने यहाँ पर यह समझ लेना है कि पास्ट की बात है, तो दे के साथ जब जवाब देंगे तो हैड लगेगा, ठीक है। डिड दे हैव टाइम? यस दे हैड।
अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर डिड लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर दे हैड क्यों लगाया, यहाँ पर दे हैव होना चाहिए था। अगर आप दे हैव लगाएंगे तो वाजह है कि बात प्रेजेंट में आ जाएगी, जबकि डिड का यूज़ करते हुए उसने क्या पूछा है कि क्या उसके पास टाइम था। डिड का ताल्लुक पास्ट से है, ठीक है। सो डिड दे हैव टाइम, यस दे हैड। डज शी हैव अ स्टूडेंट, डज से वाज़े हो गया कि ये हैज़ वाला है, ठीक है, यानी सिंगुलर वाला है, तो यस शी हैज़। सिंपल। हैज़ शी गॉट इट, हैज़ शी गॉट इट, यस शी हैज़। ओके दोस्तों, अगर आपने नहीं में जवाब देना है तो नो आई हैवंट, नो आई हैवंट, नो दे हैडंट, कैसे कहेंगे, हैडंट, हैडंट, नो दे हैडंट, नो शी हैजंट एंड नो शी हैजंट। ऑलराइट, तो इस तरह से आप बिल्कुल मुख्तसर से और बहुत अच्छे जवाब दे सकते हैं। ना सिर्फ इतना कहना है नो यस, और ना ही इतने लंबे लंबे जवाब देने हैं, येस आई हैव अ पेन, येस आई हैव अ बिजी डे, ठीक है। ऐसी कन्वर्सेशन कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो आपने छोटे छोटे लेकिन अच्छे अच्छे जवाब देना सीखना है। ऑलराइट, अब एक्सरसाइज का टाइम आ गया है। एक्सरसाइज आपने हमें कमेंट्स में चेक करवा लेनी है, ठीक है, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में ऐड कर देंगे। आप वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर भी आप हमें प्रैक्टिस चेक करवा सकते हैं। और अगर आपने इस सबक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है या इस कोर्स के रिलेटेड आपने कुछ पूछना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप कोई भी स्पोकन इंग्लिश लर्निंग की अहम क्लास मिस ना कर बैठें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।